अकबर के मीना बाज़ार के बारे में सभी जानते हैं, जहाँ पर शुक्रवार को स्त्रियों का बाज़ार लगता था। अर्थात वहाँ स्त्रियाँ ही दुकानें लगाती थी तथा स्त्रियाँ ही खरीदार होती थी। अकबर स्त्री के वेश में वहाँ पर घूमता रहता था। जो स्त्री उसको पसंद आती उसे हरम में डालता था। बड़े बड़े सरदारों, सामंतों और राजाओं की स्त्रियाँ बेटियाँ आती थी। इन्हीं दिनों एक शेख की पत्नी अकबर की निगाह में चढ़ गई। अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे ताकि उसको हरम में डाला जा सके। न तो शेख पत्नी को छोड़ना चाहता था और न ही उसकी पत्नी उस पशु के पास जाना चाहती थी। आगरा के और भी 10-12 परिवारों की महिलाओं को अकबर अपने हरम में डालना चाहता था। आखिरकार आगरा के चुनिंदा मुसलमान दरबारियों की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें अकबर की हत्या की योजना बनाई गई। शेख सरफुद्दीन का एक फुलाद नाम का गुलाम था। वह राजस्थान के बाड़मेर जिले का निवासी था। वो दिखने में मानो द ग्रेट खली हो। सरफुद्दीन ने उसे अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया तथा इस आज़ादी की कीमत थी अकबर की मौत। सदा अंगरक्षकों से घिरे रहने वाले अकबर को तलवार या भाले से मारना संभव नहीं था। बंदूकें उस समय एक नाल या दो नाल की हुआ करती थी, जिनसे केवल एक या दो फायर ही किए जा सकते थे। तब निर्णय हुआ कि तीर से अकबर को मारा जाए। फुलाद ने तीरंदाजी के अभ्यास में कई धनुष तोड़ डाले। फिर लोहे का बना कंदहारी धनुष उसे दिया गया। लोहे के धनुष से अभ्यास के बाद घातक दल अवसर की ताक में रहने लगा। आगरा में अकबर को मारने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ काम नहीं बना। पता चला कि अकबर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत करने दिल्ली जाना चाहता है। घातक दल के लोग दिल्ली पहुँच गए और उपयुक्त स्थान की तलाश कर घात लगाकर बैठ गए। औलिया के दरगाह के मार्ग में महामनगा, जिसने अकबर का बचपन में लालन पालन किया था, द्वारा बनाया गया एक 2 मंजिला मदरसा भी था। इसी मदरसे की छत पर फुलाद तीरों का तरकश ले जाकर बैठ गया। अकबर ने महामनगा के बेटे आदम खां को मरवाया था, इसलिए उनका परिवार भी इस हत्या योजना में शामिल था। उस दिन अकबर ने सबसे पहले दरगाह में दर्शन किए। अकबर दरगाह से लौट रहा था। उसके अंगरक्षक बिखरे हुए थे और कुछ दरगाह में प्रार्थना के लिए रुके हुए थे। अकबर जैसे ही मदरसे के नीचे आया, सनसनाता तीर आकर उसका कंधा बींध गया। अकबर जोर से चीख पड़ा। अंगरक्षकों ने अकबर को ढालों की ओर से सुरक्षित कर लिया तथा ऊपर देखा तो एक विशालकाय व्यक्ति तीर बरसा रहा था। सैनिक मदरसे के ऊपर की ओर दौड़ पड़े और फुलाद को पकड़ लिया तथा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अकबर को कड़ी सुरक्षा के साथ दिल्ली के महल में लाया गया और उस समय के जाने माने हकीमों के द्वारा इलाज करवाया गया। यह इलाज 10 दिन तक चला और इसके बाद अकबर आगरा की ओर लौट गया। मौत के भय ने अकबर को इतना झकझोर दिया था कि उसने बलात् लोगों की पत्नियां छीनना तो बंद कर दिया, लेकिन उसका मीना बाजार यूं ही चलता रहा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।